Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is रिवीजन ऑफ ग्रॉस एनाटमी ऑफ नोज। तो नोज के अंदर हमने एक्सटर्नल नोज को पढ़ना है और इसको जो सेपरेट करने वाला नेजल सेप्टम और इंटरनल कैविटी होती है उसको बोलते हैं नेजल कैविटी। इसकी दो वाल्स होती है, लैटरल वाल, मीडियल वाल। लैटरल वाल में क्या इंप्रेशन या स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनके ऊपर कौन कौन सी साइनसेस ओपन होती है, तो हमने पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल नोज। तो ये आपको नजर आ रहा होगा एक्सटर्नल नोज। तो एक्सटर्नल नोज का जो मेनली जो स्केलेटन होता है वो कार्टिलेजिनस होता है, लेकिन यहाँ पे बोनी पार्ट भी देखने को मिलता है। ठीक हो गया। तो यानी आपको दो तीन चीजें देखने को मिलती है, बोन और हाइलिन कार्टिलेज या कार्टिलेजिनस पार्ट और बोनी पार्ट। जो बोनी पार्ट होता है वो आपको नजर आ रहा होगा, ये नेजल बोन्स नजर आ रही होगा आपको, नेजल बोन्स। और इसके साथ साथ मैक्सिला का कुछ पार्ट, मैक्सिला का फ्रंटल प्रोसेस तो आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। ठीक है। और ये वाला है फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन का भी नेजल पार्ट जो नेजल की तरफ गया हुआ है। ठीक है, नेजल पार्ट। इसी के साथ और बोनी पार्ट्स ऑफ नेजल सेप्टम वो सारे मिलके बनाते हैं ये स्केलेटन ऑफ एक्सटर्नल नोज। मैं दोबारा से बता देता हूँ, ये वाला जो आपको नजर आ रहा होगा ये वाला इसको बोलते हैं नेजल बोन, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, और इसी के साथ नेजल प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन। ये बनाता है इसका बोनी पार्ट। जबकि कार्टिलेजिनस पार्ट, कार्टिलेजिनस पार्ट के अंदर कहते हैं कि 5 मेन कार्टिलेज होती है, तो 2 आपको लैटरल कार्टिलेज नजर आ रही है। ठीक है। तो ये दो मिलकर बनाते हैं सेप्टल नेजल कार्टिलेज। तो दिमाग में सेप्टल वाला और दिन में और इसके लैटरली आपको लैटरल प्रोसेस देखने को मिलते हैं। और नीचे की तरफ आपको नजर आता है मेजर एलर कार्टिलेज। जो मेजर एलर कार्टिलेज, इसके दो क्रूरा देखने को मिलती है, एक लैटरल करस और इसका एक मीडियल करस। उन दोनों को मिला के हम क्रूरा बोल सकते हैं। जबकि यहाँ पे एक माइनर एलर कार्टिलेज भी देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको कुछ फैटी टिश्यू देखने को मिलता है और कुछ स्पेशलाइज्ड मसल्स भी होते हैं जो नोज की ओपनिंग को, जिसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स, इसको फ्लेयर करवाते हैं, इसकी ओपनिंग करवा देते हैं, उनको बोलते हैं एंटाइलेटर्स ऑफ नोज या और इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्लेयरिंग ऑफ नॉस्ट्रिल्स। अगर आप इस डायग्राम से देखते हैं इंफीरियर व्यू से तो आपको नजर आ रहा होगा ये वाला जो है मेजर एलर कार्टिलेज। तो इसकी लैटरल क्रस और इसका मीडियल क्रस और लैटरल क्रस, और दरमियान में होता है सेप्टल नेजल कार्टिलेज। लैटरली आपको लैटरल कार्टिलेज या लैटरल प्रोसेस देखने को मिलती है। और यहाँ पे आपको मैक्सिला की एंटीरियर नेजल स्पाइन भी देखने को मिलती है। और दरमियान में जो स्यूचर मैक्सिला को सेपरेट करेगा उसको बोलते हैं इंटर मैक्सिलरी स्यूचर, इंटर मैक्सिलरी स्यूचर। तो ये तो हो गया एक्सटर्नल नोज। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेजल सेप्टम की। तो ये आपको नजर आ रहा होगा मीडियल वाल ऑफ नेजल कैविटी या नेजल सेप्टम। तो नेजल सेप्टम ये वो दीवार होती है जो एक्सटर्नल नोज को, नेजल कैविटी को दो चैम्बर में डिवाइड कर देती है। और इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं बोनी पार्ट और एक इसका होता है मोबाइल कार्टिलेजिनस पार्ट। तो एक कार्टिलेजिनस पार्ट नजर आएगा और इसका पोस्टीरियरली बोनी पार्ट। तो इसका मेन पार्ट होता है वो बोनी होता है। तो ये आपको बोन कौन कौन सी नजर आ रही होगी, दो बोन्स होती है जो बोनी पार्ट बनाती है। एक होती है वोमर, वोमर है आपको इस क्रॉस सेक्शन से में भी यहाँ से नजर आ जाए आपको कि ये वाली जो बोन है ये वोमर है। ठीक है। और ये वाली जो बोन है ये एथमॉइड बोन है। ठीक है, एथमॉइड बोन। एथमॉइड बोन की दो चीजें होती है, एक होती है क्रिब्डिफॉर्म प्लेट जो हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई होती है, और एक होती है वर्टिकली परपेंडिकुलर प्लेट। तो परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन, ये वोमर नजर आ रही होगी आपको, और आपको इंटीरियरली सेप्टल कार्टिलेज देखने को मिलता है। तो इन तीनों चीजों की वजह से बनता है नेजल सेप्टम। ठीक हो गया, नेजल सेप्टम। तो नेजल सेप्टम की आपको बोनी स्ट्रक्चर को पता चल गया और कार्टिलेजिनस की। अब हम स्टार्ट करते हैं नेजल कैविटी का। तो नेजल कैविटी की एक चैम्बर होती है जो एक्सटर्नल नोज से स्टार्ट होती है। ठीक है। और उसको डिवाइड करने के लिए जो नेजल सेप्टम होता है इसको दो में डिवाइड कर देता है, इसकी मीडियल वाल को और एक लैटरल वाल को। जो मीडियल वाल है उसी को ही हम नेजल सेप्टम बोलते हैं। लैटरल वाल पे आपको कॉन के नजर आते हैं। ठीक है, लैटरल वाल में आपको कॉन के नजर आते हैं। अगर हम बात करते हैं नेजल कैविटी के रूफ की, तो नेजल कैविटी का जो रूफ होता है, ठीक है, तो नेजल कैविटी का रूफ वो बनाता है स्फिनॉइड की बोन, और इसी के ऊपर आपको ये नजर आता है मिडल क्रेनियल फोसा। तो ये आपको बोन नजर आ रही होगी, ये कौन सी बोन है, स्फिनॉइड, क्योंकि इसके अंदर आपको स्फिनॉइडल एयर साइनस देखने को मिल रहा है। तो स्फिनॉइडल बोन या बॉडी या स्फिनॉइड ये बनाती है इसका रूफ नेजल कैविटी का, और यही रूफ इसको मिडल क्रेनियल फोसा से सेपरेट करती है। इसी के साथ जो उसका फ्लोर होता है, फ्लोर, तो फ्लोर बनता है पैलेट से, और पैलेट वो स्ट्रक्चर है जो सेपरेट करता है यानी जिसके सुपीरियरली पड़ा हुआ नेजल कैविटी, जिसके इंफीरियरली पड़ा हुआ है ओरल कैविटी। और पैलेट के अंदर दो बोन्स होती है। एंटीरियरली बात करते हैं, एंटीरियर टू थर्ड में तो पैलेटिंग प्रोसेस ऑफ मैक्सिलरी बोन, ये हार्ड पैलेट की बात कर रहा हूँ। और पोस्टीरियरली बात करते हैं तो पोस्टीरियर वन थर्ड में आपको हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटिंग बोन, और पोस्टीरियरली आपको सॉफ्ट पैलेट देखने को मिलता है। तो सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट नेजल कैविटी को ओरल कैविटी से सेपरेट करते होते हैं। और यही जो पैलेट होता है ये नेजल कैविटी का फ्लोर बनाता है। जबकि नेजल कैविटी के जो लैटरल वाल होती है, ठीक है, लैटरल वाल में आपको बहुत सारे कुछ आपको कुशंस नजर आते हैं। ठीक है, या टर्बिनेट नजर आते हैं। उन टर्बिनेट या स्वेलिंग को बोलते हैं
कॉन्के, और हर कॉन्के के नीचे आपको स्पेशलाइज्ड रिसेस देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं मीएटस। ठीक हो गया। और हर मीएटस के अंदर कोई ना कोई हमें ओपनिंग देखने को मिलती है। तो हम स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ नेजल कैविटी। तो फीचर्स ऑफ नेजल कैविटी स्पेसिफिकली लैटरल वाल की बात करें तो लैटरल वाल में आपको कुछ शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलती है, तो उनको बोलते हैं कॉन्का। तो ये आपको नजर आ रहा होगा, सुपीरियर नेजल कॉन्का, मिडल नेजल कॉन्का, इंफीरियर नेजल कॉन्का। सुपीरियर और मिडल के दरमियान एक रिसेस होती है, उसको बोलते हैं सुपीरियर नेजल मीएटस। और जो आपको मिडल और इंफीरियर के दरमियान मिडल नेजल मीएटस, इंफीरियर के नीचे इंफीरियर नेजल मीएटस। ठीक हो गया। और इसी के साथ आप ये कह सकते हो कि एक रिसेस होती है जो कि हम कह सकते हैं सुपीरियर नेजल मीएटस से पीछे पड़ी हुई होती है, तो उसको बोलते हैं स्फीनोथमाइडल रिसेस, क्योंकि इसके अंदर स्फीनोइडल साइनसेस ने खत्म होना है। अब हम इसके बाद देख लेते हैं साइनसेस की ओपनिंग्स, क्योंकि साइनसेस की ओपनिंग बार बार पूछी जाती है। तो पैरानेजल एयर साइनसेस की ओपनिंग आपने कुछ इस तरह से याद रखनी है कि जो स्फीनोइडल साइनस होते हैं, स्फीनोइडल साइनस इसकी ओपनिंग होती है स्फीनोथमाइडल रिसेस के अंदर। पहली बात आपको पता होनी चाहिए पैरानेजल एयर साइनसेस होती है क्या। तो पैरानेजल एयर साइनसेस असल में एयर फिल्ड म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो नेजल कैविटी के अंदर इमेजिनेट करती है, और इसका मेन फंक्शन होता है वॉइस को रेजोनेंस प्रोवाइड करना, स्केलेटन को लाइट कर देना। लेकिन यहाँ पर जो इन्फेक्शन फैलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक हो गया। और ये किन किन बोन के अंदर होती है, फ्रंटल बोन के अंदर, तो आपको नजर आ रहा होगा फ्रंटल एयर साइनस, स्फिनाइड के अंदर स्फिनाइडल एयर साइनस। ठीक हो गया। मैक्सिला बोन के अंदर ये आपको मैक्सिलरी साइनस की ओपनिंग नजर आ रही है, तो मैक्सिलरी साइनस। और एथमॉइड के अंदर तो उसको बोलेंगे एथमॉइडल साइनस, और यहाँ पे एक बुल्ला बनता है जो मिडल एथमॉइडल सेल्स की वजह से बनता है, जिसको बोलते हैं एथमॉइडल बुल्ला। क्या बोलते हैं, एथमॉइडल बुल्ला। तो ये तो हो जाएगा। अब हम साइनसिस की ओपनिंग को देख रहे थे, तो हमने कहा था कि जो स्फिनाइडल साइनसिस होती है उसकी ओपनिंग होती है स्फिनोएथमॉइडल रिसेस के अंदर, जबकि फ्रंटल साइनस की ओपनिंग होती है, फ्रंटल को आप छोड़ दें, इसी के साथ जो आप कह सकते हो पोस्टीरियर एथमॉइडल साइनसिस की ओपनिंग होती है सुपीरियर नेजल मीएटस के अंदर। ठीक है। और जो नेजो लैक्रिमल डक्ट इसकी ओपनिंग होती है इंफीरियर नेजल मीएटस के अंदर। मैंने दोबारा से बता देता हूँ, सुपीरियर नेजल मीएटस के अंदर होती है किसकी, पोस्टीरियर थमाइडल सेल्स की। जो स्फीनर थमाइडल रिसेस इसके अंदर होती है स्फीनाइडल साइनस की। इंफीरियर नेजल मीएटस इस पे होती है इंफीरियर नेजोलैक्रिमल डक्ट। और बाकी जो साइनसेस बच गई जैसे फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, और आप कह सकते हो एंटीरियर मिडल अथमॉइडल साइनस, इनकी ओपनिंग होती है मिडल नेजल मीएटस के अंदर। तो उसको याद करना बहुत इस तरह से आसान हो जाएगा। ठीक हो गया। अगर हम बात करते हैं बाउंड्री की कि जो लैटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी के अंदर कौन कौन सी बोन होती है, क्योंकि मीडियल वॉल के अंदर या नेजल सेप्टम के अंदर बोन्स तो हमने देख ली थी। यहाँ पर हमने बोन्स को देख लिया था कि यहाँ पर वोमर आपको नजर आ रही थी, यहाँ पे आपको जो परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमाइड बोन और सेप्टल कार्टिलेज। अब यहाँ पर लैटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी के अंदर कौन कौन सी बोन्स होती है, तो अगर आपको नजर आ रहा होगा तो यहाँ से देखिएगा कि ये वाली जो बोन है जो आपको पर्पल की हुई है, तो ये वाली बोन है एथमाइड बोन। तो एथमाइड बोन का हम ये कह सकते हैं कि एथमाइड बोन से दो प्रोजेक्शंस निकलती हैं जिनको बोलते हैं सुपीरियर कॉन्का, मिडल कॉन्का। याद रखना कि जो दो कॉन्के होते हैं सुपीरियर कॉन्का, मिडल कॉन्का, ये दोनों कॉन्के असल में एथमॉइडल बोन की शेल्व्स होती है, लेकिन जो इंफीरियर नेजल कॉन्का ये सेपरेट बोन होती है। तो सुपीरियर नेजल कॉन्का, मिडल नेजल कॉन्का और इंफीरियर नेजल कॉन्का इंडिपेंडेंट बोन होती है, जबकि सुपीरियर और मिडल नेजल कॉन्का ये असल में एथमॉइड बोन की प्रोजेक्शंस होती हैं। और कौन कौन सी बोन पार्टिसिपेट कर रही है, तो ये आपको नजर आ रहा होगा, ये वाली जो बोन है इसको बोलते हैं ये पैलेटिन बोन। तो पैलेटिन बोन का परपेंडिकुलर प्लेट ये भी लैटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी बना रही है। और ये वाली बोन कौन सी है, ये वाली बोन आपको रेड सी नजर आ रही है, इसको बोलते हैं मैक्सिला। क्या बोलते हैं उसको, मैक्सिला। और मैक्सिला का हमने पढ़ा था कि जो मैक्सिला होती है ये वो बनाती थी पैलेट का पार्ट, जो उसका पैलेटिन प्रोसेस होता है। ठीक है। मैक्सिला का वो बनाता है एंटीरियर टू थर्ड ऑफ पैलेट, और इसके अंदर एक केनाल होती है जिसको बोलते हैं इंसिसिव केनाल। इंसिसिव केनाल से ये स्ट्रक्चर्स एंटर होती है किसके अंदर, नेजल कैविटी के अंदर। और इसके अंदर हम कह सकते हैं कि एंटीरियरली देखा जाए तो एंटीरियरली आपको लैटरल प्रोसेस ऑफ सेप्टल कार्टिलेज और मेजर एलर कार्टिलेज देखने को मिलता है। ठीक है। और जो मैक्सिला का वो कौन सा पार्ट जो लैटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी बना रहा है, तो उसको बोलते हैं फ्रंटल प्रोसेस। तो फ्रंटल प्रोसेस ये इंफीरियर नेजल कॉन्का, पैलेटिन बोन, एथमॉइड बोन जिसके सुपीरियर और मिडिल नेजल कॉन्का, तो ये लैटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी बना रही है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो नोट्स के अंदर पूछी जाती हैं, बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। ठीक हो गया। जो नेजल पैरानेजल एयर साइनसेस आपने ये ज़रूर करनी है, क्योंकि इसी में से ही आपको एमसीक्यूज आता है कि कौन सी साइनस किस जगह पे ओपन होती है। और हमारे बारे में तो ऐसे क्यों आ गया था कि इनकी ओपनिंग किन किन जगह पे होती है। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ये वाली जो बड़ी सी साइनस है ये है मैक्सिलरी साइनस। तो मैक्सिलरी साइनस के कुछ पार्ट्स को देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी कुछ पूछा जा सकता है। तो मैक्सिलरी साइनस की अपेक्स होती है, जो इसकी अपेक्स होती है वो एक बोन के अंदर प्रोजेक्ट करती है, उस बोन को बोलते हैं जाइगोमैटिक बोन। ठीक हो गया। जाइगोमैटिक बोन तक इसकी अपेक्स प्रोजेक्ट करती है। तो ये वाली जो बोन है इसको बोलते हैं जाइगोमैटिक बोन, ये वाली।
ठीक है, ज़ाइगोमैटिक बोन। और इसी के साथ जो इसकी बेस होती है वो इंफीरियर पार्ट ऑफ लैटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी बनाती है। तो ये लैटरल वॉल ऑफ नेजल कैविटी, तो उसका इंफीरियर पार्ट इसी की वजह से बनेगा, बेस की वजह से बनेगा। जो इसकी रूफ होती है, रूफ बनाती है फ्लोर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑर्बिट नजर आ रहा है। तो ये इसकी रूफ हो गया, ये इसका एपेक्स हो गया, ये इसकी बेस हो गया, और फिर आप इसका फ्लोर भी कह सकते हो। फ्लोर आपको बनता है एल्विलर पार्ट ऑफ मैक्सिलरी बोन या मैक्सिला। तो फ्लोर, बेस, रूफ, एपेक्स। तो इस तरह से आप मैक्सिला या मैक्सिलरी साइनसेस के पार्ट्स को देख सकते हो। जो आर्टिकुलर सप्लाई होती है मैक्सिलरी साइनस की, वो मैक्सिलरी आर्टरी की सुपीरियर एल्विलर ब्रांचेस होती हैं, और जो नर्व होती है वो आपको सुपीरियर एल्विलर नर्व, इसके भी 3 होती है, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर सुपीरियर एल्विलर नर्व। तो ये आपने इस तरह से कर लेनी है, ठीक हो गया। तो ये तो हो गया बेसिक ओवरव्यू साइनसेस का। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।